फिल्म उद्योग संयुक्त समिति उत्तराखंड ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और फिल्म सिटी को देहरादून के आसपास 30 से 35 किलोमीटर के दायरे के भीतर बनाने की मांग उठाई। फिल्म उद्योग से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है, जिसके लिए भूमि चयन की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की गई। इसके साथ ही उत्तराखंड की क्षेत्रीय फिल्मों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 करोड़ के अनुदान की भी घोषणा की गई है। सभी ने मांग की है कि फिल्म सिटी देहरादून शहर से 30 से 35 किलोमीटर के दायरे में ही बनानी चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि हर जगह पर फिल्म सिटी बड़े नगरों के पास ही सफल मानी जाती है। इसके अलावा भी संयुक्त समिति ने उत्तराखंड में सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री को कई सुझाव दिए। दरअसल शासन ने घोषणाएं की हैं हाल ही में पिछले 8-10 दिन के अंदर की 2 बड़े इश्यूज पे कि उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड कि एक तो वो फिल्म सिटी के लिए भूमि चयन कर रहे हैं और दूसरा जो रीजनल सिनेमा की सब्सिडी है उसको बढ़ा के उसकी लिमिट 2 करोड़ कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, उनसे वार्ता हुई सुबह कि फिल्म सिटी अगर बनानी है तो वो उत्तराखंड में देहरादून के पास कोई भी 30-40 किलोमीटर की रेंज में कोई अच्छी जगह वो देखें, क्योंकि अगर वो देहरादून से 30-40 किलोमीटर से दूर कहीं भी फिल्म सिटी बनाते हैं तो वो उत्तराखंड के लिए फीजिबल नहीं होगी, क्योंकि दुनिया की फिल्म सिटीज़ का ये रिकॉर्ड है कि कोई भी फिल्म सिटी तभी फीजिबल होती है जब वो किसी बड़े शहर के आसपास हो। जैसे हॉलीवुड जो है लॉस एंजल्स के 15 किलोमीटर की रेंज में है, भारत में बॉलीवुड मुंबई के अंदर है, या रामोजी सिटी जो दुनिया की सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो माना जाता है वो हैदराबाद के 30 किलोमीटर के अंदर है, या योगी जी ने फिल्म सिटी अनाउंस की है अभी तो दिल्ली के पास नोएडा के आसपास उन्होंने की है, क्योंकि अगर उन्हें मुंबई को बॉलीवुड को टक्कर देनी है तो उसकी टक्कर का शहर दिल्ली था। अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी एक नई फिल्म सिटी अनाउंस की है, वो भी पंचकुला में यानी चंडीगढ़ के 10 किलोमीटर की रेंज में बन रही है। तो हमारा उनसे ये था कि कोई भी फिल्म सिटी फीजिबल तभी होती है, वो तभी चलती है क्योंकि निर्माता अगर आएगा उसमें कोई भी शूटिंग करने के लिए तभी आएगा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और वो बड़े शहर के आसपास होता है, जैसे एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, या साथ में 5 स्टार होटल है जो देहरादून के आसपास अब भी जेपी है, आपका आनंदा है, या देहरादून के आसपास हरिद्वार ऋषिकेश जैसी लोकेशंस हैं, गंगा वैली है, यमुना में आसन बैराज है, मसूरी धनोल्टी जैसी वादियाँ हैं, प्लस देहरादून में ट्रेन टेक्नीशियंस की फ़ौज है। कंपेयर टू उत्तराखंड के किसी भी शहर में पॉपुलेशन वाइज देहरादून से कम 30% ही पॉपुलेशन किसी की होगी। और ट्रेन टेक्नीशियन की अगर बात करें, जैसे 100 से ज़्यादा ऑडियो स्टूडियो उत्तराखंड में देहरादून के अंदर है, 50 से ज़्यादा एडिटिंग स्टूडियो है, तो एक ट्रेन टेक्नीशियन की फौज देहरादून में है। अभी भी देखिए उन्होंने जैसे भी है पिछले 5 साल में तो फिल्म उद्योग की बात ही नहीं हुई है, केवल ये धामी सरकार में जो है फिल्म उद्योग की बात हो रही है और अभी कुछ फिल्मों को अनुदान मिला भी है। और क्योंकि हमारी जो पॉलिसी है वो ऐसी थी कि हमारी गढ़वाली फिल्मों को बहुत कम अनुदान मिला, लेकिन हिंदी फिल्मों को ज़्यादा मिल गया। तो वही आज हमने बात की थी कि कुछ पॉलिसी ऐसी बनेगी जो आंचलिक भाषा को ज़्यादा सब्सिडी मिलनी चाहिए, न कि हिंदी को। ये बात भी हमने आज रखी है सीएम साहब के पास और निश्चित तौर पे उन्होंने 2 करोड़ रखा। तो हमने आज ये बात की कि आप उत्तराखंड की फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से, जो जानकार लोग हैं हमारे, उनसे यदि अधिकारी वार्ता करेंगे तो एक अच्छी पॉलिसी बनेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा पूरा प्रतिनिधिमंडल मिला तो बहुत खुश थे, क्योंकि उनको हमने पॉइंट टू पॉइंट बात की। जितने भी हमारे प्रतिनिधि थे सब ने अपनी समस्याएं बताई, क्योंकि 2 करोड़ की जो सब्सिडी है उसमें 40 करोड़ की फिल्म बनानी पड़ेगी, तब जाके हमको वो सब्सिडी का लाभ मिलेगा। उसी संबंध में आज पूरा प्रतिनिधिमंडल मिला हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से और उन्होंने तहे दिल से स्वीकार किया कि आप लोगों को यहाँ पर बैठना चाहिए। और उन्होंने माननीय सचिव जी को बोला कि एक मीटिंग और करेंगे उनके साथ और पूरा विस्तार पूर्वक उनको भी बताया जाएगा कि क्या क्या कमी इसमें है और आने वाले समय में कलाकारों को क्या फ़ायदा मिल सकता है, उत्तराखंड की संस्कृति कैसे आगे बढ़ सकती है, यहाँ की फिल्मों को कैसे पटल पर लाया जा सकता है। ये सारी बातें वहाँ पर हुई। पहले तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे भी इस मीटिंग में आने का अवसर मिला और एक आर्टिस्ट होने के नाते मैं भी इस मीटिंग में शामिल हो पाई हूँ और काफ़ी अच्छे पॉइंट्स रखे गए हैं हमारी टीम की तरफ से। मतलब सभी लोगों ने बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे और हामी जी ने हमारी जो भी बातें थी उनको अच्छे से सुना और इस पर अमल करने की भी हमें लगता है कि वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे इस चीज़ से। आज फिल्मकारों के द्वारा जो है एक सीएम साहब से मीटिंग रखी गई है जिसमें सिर्फ 2 मुद्दे थे। एक तो जो उन्होंने 2 करोड़ देने का ये प्रावधान रखा है
सब्सिडी का उसके बारे में, और दूसरा फिल्म सिटी कहाँ होनी चाहिए उसके बारे में। तो वो उन लोगों को एक संज्ञान में ये बात रखी गई कि फिल्म सिटी सराउंडिंग देहरादून होनी चाहिए, सारी फैसिलिटी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ सारी फैसिलिटीज यहाँ पे है। फिल्म सिटी होने का मतलब ये नहीं है कि हमको पहाड़ नाले ये सब चाहिए। फिल्म सिटी होने का मतलब ये है कि आपको मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, और वो यहीं पे मिल सकती हैं, वरना उत्तराखंड के किसी भी शहर के नज़दीक इतनी सुविधाएं नहीं हैं। दूसरी बात, जो सब्सिडी के लिए उन्होंने 2 करोड़ का प्रावधान रखा है, तो 2 करोड़ की सब्सिडी के लिए हमको कम से कम 8 करोड़ की फिल्म बनानी पड़ेगी, जो कि न्याय संगत नहीं है। वर्तमान में कोई भी जो हमारा प्रोड्यूसर डायरेक्टर 8 करोड़ की फिल्म नहीं बना सकता, और जो उन्होंने 25% जो अभी तक की लागू है सब्सिडी, वही हम लोग नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हमारा बजट इतना नहीं होता है कि हम 25% पे भी पहुंच पाएं। कि जिस प्रकार से हम लोग सिंगल विंडो परमिशन थी, लेकिन उसमें आपका फॉरेस्ट नहीं आता और बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। पिछली बार हाँ मेन फॉरेस्ट है, क्योंकि टोटल फॉरेस्ट है ये, तो हमें क्या करना पड़ता है, हम उस फॉरेस्ट में घुस नहीं सकते हैं। अगर सिंगल विंडो है तो इट मीन्स वो फॉरेस्ट में आना चाहिए। हम उस चीज़ों को एक मार्क कर दें कि भैया इस जगह हमने शूट करनी है, ये फॉरेस्ट के अंदर है, तो उसके बेशक वो हमसे पैसे ले लें, कुछ हमसे फीस जमा कर लें, और एक फॉरेस्ट की पर्ची हमें काट के सिंगल विंडो से दे दें, ताकि हमें दिक्कतें ना हो। माना हमें कोई गाना शूट करना, हरसिल है, चोपता है, कई जगह हैं जहाँ पे फॉरेस्ट है, चक्राता है, लेकिन वहाँ दिक्कत होती है फॉरेस्ट है, और फॉरेस्ट के साथ साथ वो अंदर हमें एंटर नहीं करने देते हैं, सेंचुरी एरिया जाता है। तो वो सिंगल विंडो के साथ साथ वो परमिशन भी हमें यहाँ से मिलनी चाहिए। हम उसको अपने उस पेपर में मेंशन करें, अपन परफॉर्मेंस मेंशन करें, और मेंशन करने के बाद हमें परमिशन मिलनी चाहिए। संवाद 365 के लिए दिनेश कुमार की रिपोर्ट।